अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान तो है, इतना रात से काहे दगा कैलू, यही होली में चूना लगा गई। जी बात गठियाइल हमर गेहूं कटवाई द की बहन बोल रही हूँ। प्रपोजिंग बहुत भी आया। और दोस्तों, इंडिया आप बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। आज हमारी मुलाकात जो है विष्णु यादव से हुई है, जो 5 किलो राशन के जो है रियल में गायक यही है, इन्हीं के द्वारा जो है उसे गाया गया है। तो हम इनका परिचय आपसे करवाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमसे जुड़े। जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया अब बोलेगा सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, अभिनंदन। मैं गायक विष्णु यादव, 5 किलो राशन का असली गायक, चकमान सिंह कांवड़, भदोही जिला से। तो भैया जी, सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे कि जो है आप यहाँ तक जो है जैसे पहुँचे हैं, तो थोड़ी बहुत उसके विषय में जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि जो है यहाँ तक जो आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके विषय में थोड़ा बहुत। देखा भाई, हम बहुत गरीब परिवार से रहे। जी। बहुत गरीब परिवार से, और मैं आपको बता दूं कि करीब 10 साल के बाद से ही काम करना, क्योंकि हमारे फैमिली का बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा नहीं था, और गाने का जज्बा मेरे खून में, एक एक कतरे में गीत संगीत है, विरासत में मिला जो है। मेरे पिताजी भी बिरहा को गाते थे, लेकिन वो माँ बाप के अकेले होने के नाते, क्योंकि जैसे कि आप 5 किलो राशन देख रहे हैं, तो यह कोई गीत नहीं है, यह जनता का दर्द था। जनता के दर्द को मैंने जनता के बीच में रखने का काम किया। इस गाने पे मुझे कई FIR हुआ, 2-4-10 धमकियाँ तो आज भी आ रही हैं जो है, क्योंकि लोगों को पता है कि 5 किलो राशन का मुद्दा उठाने वाला मैं हूँ, असली गायक। और देखिए, हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है, एक बेनिफिट होता है। तो इस गाने का जो साइड इफेक्ट था वो मुझे कहीं ना कहीं आपको झेलने को मिला। इसका प्रॉफिट जो है किसी और को जो है इसका प्रॉफिट, इसका फायदा कहीं ना कहीं किसी और गायक को मिला, और इससे जो नुकसान हुआ वो मुझे मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे विरोधियों को मैं बता देना चाहता हूं कि विष्णु यादव के खून का एक एक कतरा हमेशा सच बोलने का काम करेगा। अगर मेरा खून का एक एक कतरा धरती पे गिरेगा तो वो भी सच लिखते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। मैं कभी किसी से पहले भी नहीं डरा हूं, और आज भी मैं किसी से नहीं डरूंगा। जनता के दर्द के, जनता के सवाल को गीत के माध्यम से हमेशा परोसने का काम करूंगा। यही काम हमारे पिताजी भी करते आए थे, लेकिन वो अपने माँ बाप के अकेले थे, उन्हें रोका गया, कहीं बीच में दबाया गया। तो हमारी दादी माँ ने उन्हें मना किया कि आप गीत संगीत मत गाइए, उन्हें रोक दिया गया। लेकिन हमारे पिताजी का जब जाने का टाइम आया तो वो मेरे से वचन लेके गए कि बेटा, गीत संगीत की विरासत को तुम्हें आगे उठाना है, और याद रखना, गीत संगीत पैसे के लिए मत गाना, जनता जनार्दन के आवाज़ को, सच के आवाज़ को गीत के माध्यम से परोसने का काम करना। और उन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेला था, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें 6 शास्त्र दे के जा रहा हूँ जो है। तुम 6 भाई हो, और क्योंकि वो जल्दी चले गए, और इसके पहले भी हमारी जब वो जिंदा भी थे, तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि किसान परिवार से था, बहुत ही बेकार थी। हमारा भदोही जिला काली नगरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ गलीचा का काम ज़्यादा होता है। तो काती खोल करके गलीचा की बिनाई कर करके, देखिए मेरे हाथों में खड्डा भी पड़ा हुआ है। अब जो है जाने को धीरे धीरे हुआ जो है। तो गलीचा बीन करके दोनों बहनों की शादी करना और 6 भाई को पढ़ाना। आज मेरा छोटा वाला भाई, मैं उसको LLB तैयार करवाया हूँ। आज वो बहुत कुछ ही दिनों में जो है, अभी प्रेजेंट टाइम में मैनेजर है, कुछ दिनों में LLB वकील भी बन जाएगा। तो मैंने अपने में वो जो गाना था, वो जो आपका 2.5 किलो वाला था, 5 किलो राशन वाला, तो वो थोड़ी सी 2-4 कड़ियाँ सुनाइए जो है हमारे दर्शकों को। देखिए, बता देना चाहता हूँ कि यह गाना पहले भी रिस्क लेके गाया था, और आज भी गा रहा हूँ। लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये दुनिया में, इस धरती में आपका गाना गा के सारे लोग आज जो है यूट्यूब पर फेमस हो गए हैं, स्टार बन गए हैं। तो जो है आप अगर उस कड़ियों को सुनाए हैं जो है हमारे दर्शकों को, ताकि पता चले कि आखिरकार 5 किलो राशन के जो रियल वाले गायक हैं, जो रियली में इस गाने को लिखे और गाए हैं, तो उनकी कड़ियाँ उनके शब्दों में थोड़ा आप लोग सुनिएगा। तो आप सुनाइए भैया उस गाने। जरूर मैंने गाया था। हाँ, अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान, तो इतना गुमान, ए भैया, अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान, तो है इतना गुमान, और 5 बीघा साढ़ चरस, जनता परेशान। योगी बाबा कौन मुद्दा पे लड़बा चुनाव, योगी बाबा। ये चीज़ को मैंने गाया था। और भैया, जैसे आप जो गीत लिखे हैं, तो लगभग जो है बिरहा और भोजपुरी गीतों को गाते हैं, तो हिंदी गीत आप गाते हैं कभी? जी नहीं, हिंदी गीत मैं नहीं गाता। मैं क्योंकि भोजपुरी के 1 गाने और हो जाए जो आप जो है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए वो गीत। जरूर मैं अपना गाना ही जो है हमने गाया था। तो क्योंकि अभी होली कुछ दिन पहले ही गुजरा है, तो हमने गाना गाया था जो यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत ही हिट हुआ था गाना। अरे भौजी हमारा से काहे दगा कैलू, यही
यही होली में चूना लगा गईलू। भौजी हमरा से काहे दगा कैलू, यही होली में चूना लगा गईलू। कहले रहलू हमारा संग खेलबे तू होली, रंगवैबू साया और रंगवैबू चोली। यही विष्णु से काहे रिसिया गईलू, यही कर जवाब पे खम्मा गिरा गईलू। यही होली में चूना लगा गईलू। भौजी हमरा से काहे दगा कैलू, यही होली में चूना लगा गईलू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये गीतों के माध्यम से जो है आप लोगों को सुना रहे हैं। तो सबसे पहले भैया जो है अगर इस लाइफ की जो है स्ट्रगल की कहानियाँ, और उसके बाद भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो है आप अपनी प्रारंभिक शिक्षाओं के दौर में जो है जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से की है, उसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे प्रारंभिक शिक्षा हमारे बीरापट्टी में एक आदर्श बाल विद्या विकास एक स्कूल बीरापट्टी गांव में है, वहाँ से हमने जो है 8वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद हमारे GIC ज्ञानपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज विभूति नारायण इंटर कॉलेज से हमने जो है इंटर किया, 12वीं किया। और इसके बाद फिर से मुश्किलों का सामना आता रहा तो 2 साल हमने ब्रेक भी दिया। मुंबई जाने के बाद मैं जॉब भी करता था, एग्ज़ाम के टाइम गाँव पे ही आता था, तो हमने ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया। कैसा जॉब करते थे महाराष्ट्र में जाकर? वहाँ पे जाकर मैं एज ए सेल्समैनी का काम करता था, मार्केटिंग। वहाँ पे सेल्समैनी का काम करते करते मैं वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर तक गया था। और गीत संगीत की शुरुआत जो वहाँ से किया तो मैंने मुंबई से ही किया, क्योंकि गीत संगीत तो मेरे अंदर था लेकिन दबा हुआ था, मैं अपनी गरीबी के कारण उससे उजागर नहीं कर पाता था। मुंबई आने के बाद जब अच्छा खासा मुझे जॉब भी मिल गया, काम भी करने लगा और पार्ट टाइम में गीत संगीत गाना भी गाता था, तो अच्छी सफलता, अच्छी शुरुआत मेरी मुंबई से हुई है। अच्छा, जैसे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप शादीशुदा हैं या नहीं इसके? जी, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, शादी से पहले जो है अगर आपको बुरा ना लगे, शादी से पहले इसके पहले कोई आपकी क्रश रही हो तो उसके विषय में? देखिए, जब गीत संगीत एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोगों का जो है झुकाव और यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग जब ज़्यादा बढ़ती है तो ये समस्या बहुत आती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब हमारे एक दोस्त के यहाँ जो है गया, प्रोग्राम किया हमने, प्रोग्राम बहुत हिट हुआ, गांव का नाम भी नहीं लूँगा नहीं तो पता चल जाएगा। तो गाना यहाँ वहाँ पे अच्छा लगा कि वहाँ के महिलाओं ने हमारा फ़ोन, यूट्यूब, अब ज़माना बहुत टेक्नोलॉजी हो गया, वहाँ से नंबर निकाल करके उन्होंने कहा कि आप जो फलाने दोस्त हैं जिनके आप गाए हैं तो मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। प्रपोजिंग बहुत भी आया, लेकिन हमने उस तरफ से, क्योंकि हमारे गुरु हिंदुस्तान के नंबर 1 कवि गया गुरु जी का ये आदेश था कि बेटा अगर आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अच्छा, बचपन की ऐसी कहानियाँ जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कोई एक इंटरेस्टिंग कहानी जो आपके बचपन में हुई हो, वो जो है आज तक जो है वो अब किसी को नहीं बताएं, वो चीज़ें अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं जो बचपन में आपकी कहानियाँ रही हैं। देखिए, बचपन में जब हमारा, क्योंकि बचपन हमारा परिवार बहुत गरीब परिवार से था, तो बचपन में जो है लोग अपने अपने लड़के को प्रमोट करते थे। अगर कोई फंक्शन होता था गांव में, कोई अच्छी तैयारी होती थी तो उनके लड़के हमेशा आगे रहते थे और माइक पे बोल बोल करके अपने बच्चों को स्टेज पर लाने तक 2-2, 4-4 हज़ार रुपया खर्च करके स्टेज पर लाने का काम करते थे, अपने बच्चे को प्रमोट करने के लिए कि 5,000 मेरे सुने लेकिन मेरे बच्चे को मंच पे वहाँ तक पहुँचाइए। तो बच्चा वहाँ पहुँचने के बाद फिर बोल नहीं पाता था, उनके हाथ में कंपन होता था और लोग मुझे पूछते नहीं थे, मैं बहुत पीछे बैठता था। मैं अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी, जो बच्चों को इतना मान सम्मान मिल रहा है, कहें बेटा उन्हें 5,000 रुपया देने का, प्रमोट करने का काम हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उस मंच पे जाने के लिए तू 20,000 लोगों से लेने का काम करेगा और लोग तेरे घर पे आके दे के जाएंगे। पहले बयाना 2-5 हज़ार पहले दे देंगे, उसके बाद कहेंगे कि मेरे यहाँ आना है और कितना आपका चार्ज बनता है, मैं आपको देने का काम करूँगा। आज उनका आशीर्वाद मुझे लगा। मैं किसी भी मंच पे जाता हूँ, आज आप देख रहे हैं, आज भी कोई मंच शेयर करने आया हूँ, तो बड़ा मंच बड़ा हो या छोटा हो, उस मंच पे जो है चढ़ाने के लिए मेरे बचपन में लोग, मेरे विरोधी बच्चों को वहाँ पे चढ़ाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया देने का काम करते थे। आज उसी मंच पे मैं चढ़ने के लिए ढेर सारा जो है चार्ज करता हूँ, लोगों से लेता हूँ और खुशी खुशी लोग देते हैं। जहाँ प्रेम प्यार की बात आ जाती है वहाँ तो कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि एक आध गीत और हो जाए, जो है हमारे दर्शकों के लिए, जो है आप अच्छा गीत गाते हैं तो एक आध गीत और हो जाए फिर। जी, मैं आपको एक गीत और सुना दे रहा हूँ, और क्योंकि अब समय के हिसाब से सीजन भी चल रहा है तो हमने गाना गाया था, अरे ये भौजी बात गठियाइल हमर गेहूँ कटवाई द, ए भौजी बात गठियाइल
हमर गेहूँ कटवाई द, गेहूँ कटवाई द, कटनिया करवाई द। ए भौजी तनिसा हमरो सुन ल, यही विष्णु का मनसा पुराई द, हमसे गेहूँ कटवाई द। ए भौजी बात गठियाइल, हमर गेहूँ कटवाई द। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, आज हमारे साथ विष्णु यादव जी जुड़े थे जो 5 किलो राशन के रियल वाले गायक हैं। मैं सुरेंद्र कैमरामैन रवि के साथ आप लोगों को सीधे जो है इनसे मुलाकात करवा रहा था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।